हेलो गाइस, दिस इज कृष्णा अगेन। आज हम जैंगो ट्यूटोरियल में प्री रिक्विजिट्स ऑफ लर्निंग जैंगो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे। मतलब हमें जैंगो करने के लिए, जैंगो सीखने के लिए और वेबसाइट बनाने के लिए किन किन टूल्स की जरूरत पड़ेगी ऑन द टॉप ऑफ जैंगो, जैंगो के साथ। तो यहाँ पे एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है हमारे पास। प्री रिक्विजिट ऑफ लर्निंग जैंगो, आई मेंशन द सेम टाइटल हियर। सो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, 7 पॉइंट्स हैं। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको सबसे पहले, क्योंकि जेंगो जो है पाइथन का फ्रेमवर्क है, तो आपको पाइथन की नॉलेज तो होनी चाहिए। अगर स्ट्रांग नहीं है कोई बात नहीं, मेरा आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। हमारा एक प्लेलिस्ट है वीक डेज 3:30 करके। आप उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, उसमें पाइथन जो है स्टार्ट से एंड तक हुआ है। तो वीक डेज 3:30 आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है एआई मार्शियंस के। और वीक डेज 3:30 आपको चूज करना है प्लेलिस्ट। उसमें पाइथन स्क्रैच से लेके एडवांस तक है। और उसमें आपको डेटाबेस का भी वीडियो मिल जाएगा। डेटाबेस में हमारा आरडीबीएमएस है, आरडीबीएमएस, जिसको हम रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी कहते हैं, जिसमें मैंने माई एसक्यूएल पढ़ा रखा है। और उसमें नो एसक्यूएल भी आपको मिल जाएगा। नो एसक्यूएल में आपको जो डेटाबेस मिलेगा वो होगा मोंगोडीबी। खैर, मैं मोंगोडीबी पे फिर से वीडियो लेके आऊंगा, क्योंकि मोंगोडीबी इतना इलेबोरेट फॉर्म में वहाँ पे नहीं है, इतने ज़्यादा इंफॉर्मेटिव कंटेंट के साथ नहीं है, तो मैं इसको फिर से अपलोड करूंगा। बट जितनी ज़रूरत है उतनी है। तो आप उसको एक बार जाके प्लेलिस्ट को फॉलो करें। उसमें तकरीबन 107 वीडियोस पड़ी होंगी जो मैंने लाइव क्लासेस ली थी उसकी है। तो आप पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए उसको फॉलो कर सकते हैं। उसके हर एक कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने बात करा। अगर कोई कॉन्सेप्ट मिस हो जाता है तो आप उस प्लेलिस्ट में उस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं इन सब इस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, जिससे आप उसको एक्सप्लोर कर पाए। खैर, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पहला पॉइंट, पाइथन प्रोग्रामिंग। स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ पाइथन सिंटेक्स एंड कॉन्सेप्ट। पाइथन के सिंटेक्स और उसके कॉन्सेप्ट की नॉलेज होनी चाहिए, जैसे इफ एल्स, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डेकोरेटर, जनरेटर और डेटाबेस कनेक्टिविटी। इन सब की आपको नॉलेज होनी चाहिए। फाइल हैंडलिंग, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है वहाँ पे जिसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। और डेटा का स्ट्रक्चर की जहाँ तक बात है, कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपका अच्छा हाथ होने के लिए, जहाँ पे कम टाइम लगे आपके कोड को एग्जीक्यूट होने के लिए, उसके लिए डेटा स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए। तो डेटा स्ट्रक्चर की भी वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ जल्दी ही। आपको उन सबका यूआरएल और लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसमें क्योंकि मैं उसको स्टार्ट करूंगा तो इनिशियली टू एडवांस जाएगा, मतलब एक वीडियो, दो वीडियो, रोज एक एक वीडियो आती रहेंगी, और उसका एक स्पेसिफिक टाइम होगा, आपको पता चलने लग जाएगा उस टाइम का। तो दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं, एच टी एम एल सी एस एस। अब एच टी एम एल सी एस एस के बगैर वेबसाइट को सोचना नामुमकिन है, क्योंकि बैकएंड का काम जैंगो पाइथन से किया जा सकता है। बैकएंड जहाँ पे डेटाबेस कनेक्ट हो रहा है, जहाँ पे हमारे यूआरएल्स काम कर रहे हैं, राउट्स काम कर रहे हैं, वेब सॉकेट्स काम कर रहे हैं। लेकिन जब बात आती है यूजर एक्सपीरियंस की, जहाँ पे यूजर आएगा किसी वेबसाइट पे जाके और उस वेबसाइट पे वो कुछ पूछेगा, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एक डेमो देता हूँ इस पे। तो ये है AI martians.com। ये एक वेबसाइट है, जो मेरी ये शॉपिंग वेबसाइट जो मैंने एक बनाया था और कनाडा के लिए, जहाँ पर शॉपिंग लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी आप देख रहे हो, आप कोई एक्सेसरीज खरीद सकते हो, जैसे मेंस एक्सेसरीज आप खरीद सकते हो। इस पे क्लिक करोगे तो इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। तो ये जितनी चीजें हैं ये HTML CSS का पार्ट। उसी तरह से आप बैक जाओ तो यहाँ पे और भी आप एक्सेसरीज देख सकते हो। आप यहाँ पे वुमेन एक्सेसरीज भी देख सकते हो। तो ये सब HTML CSS का पार्ट। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आपको HTML CSS नहीं आता है तो आप
जेंगो जान के भी सिर्फ बैकएंड का काम कर पाओगे, फ्रंट एंड का नहीं। तो अब दिक्कत है कि HTML CSS सीखने का आता है, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं उसका भी प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं फिर से HTML CSS जो है उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो क्रिएटिंग वेब पेज, जैसा मैंने बोला अभी, वेब पेज बनाने के लिए हमें HTML CSS की रिक्वायरमेंट होती है। और HTML एंड CSS से हम HTML और CSS जो होता है वो हमें स्टाइलिंग में हेल्प करता है, मतलब हमारे वेब पेज को कितना इंटरेक्टिव बनाना है, उसको क्या कलर देने हैं, ठीक है। तो उसके लिए CSS की जरूरत होती है। फिर से हम उसी एग्जाम्पल पे चलते हैं। तो यहाँ पे अगर इस वेबसाइट में हम जाएं तो HTML सिर्फ यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे CSS भी है। अब ये पिक्चर जो है वो स्लाइड हो रहा है, जैसे मेरा कर्सर जा रहा था, ये CSS का पार्ट। तो ये इसको खूबसूरत बनाने के लिए जो कलर है, बाउंड्री के एजेस देख रहे हैं, ये कलर है। यहाँ पे ये जो बटन, तो ये जो मेन लिखा हुआ है ये डिफरेंट कलर में, ये थिन कलर, मतलब थिन लाइनिंग में है, ये भी थिन लाइनिंग है होम में, और इस पे कर्सर रखते ही ये इसका कलर चेंज हो रहा है। तो ये हमारा सब CSS का पार्ट। यहाँ पे जैसे हम जा रहे हैं कैड पे, तो कैड ब्लू हो जा रहा है, और इस पे हम जा रहे हैं तो ये भी ब्लू हो रहा है, और एक बास्केट जैसा खुल रहा है जहाँ पे आप कुछ भी कल को शॉपिंग के लिए ऐड करोगे तो इसी बास्केट में आपका आएगा। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये पूरी तरीके से HTML CSS से फ्रंट एंड इसका बना हुआ है। एनीवेज आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हम थे, फिर से इसको जूम इन कर लेते हैं। इसका मैं वीडियो प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड करूंगा, और इसमें भी रोज रोज मैं वीडियो अपलोड करा करूंगा। तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप लोगों को बस इतना करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, तो आपको नोटिफिकेशन मेरा मिलते रहेगा टाइम पे। ओके। अब उसके बाद है HTTP एंड वेब डेवलपमेंट। तो HTTP प्रोटोकॉल है, इसकी थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए कि ये हमारा रिक्वेस्ट कैसे आ रहा है, रिस्पॉन्स कैसे जा रहा है। क्योंकि ऑफ कोर्स डे एंड में एक आप PC लेके बैठे होंगे और आप मेरा वेबसाइट लेट से aimartians.org को फेच कर रहे हैं, जो कि एक सर्वर दूर कहीं रखा हुआ है। ये सर्वर पे AI मार्शियन नाम की शॉपिंग वेबसाइट रखी हुई है। ये शॉपिंग वेबसाइट रखी हुई है। तो इस पे अगर आप जा रहे हैं, इस PC से एक रिक्वेस्ट जनरेट कर रहे हैं कि aimartians.org पे मुझे लेके जाओ, तो ये सर्वर इधर से रिस्पॉन्स कर रहा है। तो ये जो कम्युनिकेशन हो रहा है ये HTTP की मदद से हो रहा है, और HTTPS की मदद से हो रहा है। तो ये हमारा प्रोटोकॉल है जो हेल्प करता है हमें किसी सर्वर से बात करने के लिए। किसको? तो हमारे लोकल मशीन, जिसको हम क्लाइंट भी कहते हैं, हमारे मशीन को हम क्लाइंट कहते हैं, जिससे हम रिक्वेस्ट जनरेट कर रहे हैं एक दूर बैठे सर्वर पे, और वो सर्वर हमें एक रिस्पॉन्स दे रहा है, मतलब वो वेबसाइट हमारे PC तक ले आके दे रहा है। तो उसकी भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो इन सब के बारे में मैं बात करूंगा। उसके बाद है डेटाबेस कॉन्सेप्ट। डेटाबेस जैसा मैंने बताया, मैं माई एसक्यूएल यूज करूंगा या SQLite यूज करूंगा। तो माई एसक्यूएल का मैंने ऑलरेडी वीडियो 330 के अंदर डाल रखा है, वीडियो 330 के अंदर लास्ट में जाइएगा तो आपको जैंगो जो कि नो एसक्यूएल का पार्ट है वो मिलेगा, और माई एसक्यूएल का पार्ट है वो मिलेगा। रेफरेंस के लिए मैं लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर उसको चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस किसी और चीज का नाम नहीं, ये टर्मिनल है हमारा। जो हम टर्मिनल CMD जिस जो विंडो में होता है, मैक में टर्मिनल कहते हैं, जो ब्लैक सी स्क्रीन होती है। और उसी तरह से लिनक्स में भी हमारा ब्लैक सी स्क्रीन, जिसको हम टर्मिनल कहते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं विंडो मशीन पे फिलहाल हूँ, तो मैं विंडो मशीन की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जब हम जाएंगे स्टार्ट में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे CMD। तो इसी CMD की मैं बात कर रहा हूँ, जो हमें मेरा कुछ SSC कॉलन यूजर एयर AIMAR करके आ रहा है। इस पर मैं लेट से लिखता हूँ DIR। तो ये हमारा जो इस फोल्डर के अंदर AIMAR के अंदर जो डिटेल रखी हुई है, वो सारा का सारा हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये कमांड्स है, इसी को CMD कहते हैं, CLI कमांड। तो इसकी भी नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी बहुत, ज्यादा किसी की भी नॉलेज नहीं होनी चाहिए, मतलब आपको टेम्परेरली कुछ चीजें आनी चाहिए। ओके।
बाकी हम धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इन सब की नॉलेज आपको हो जाएगी। अब कोई भी बंदा स्टार्ट से ही सब कुछ नहीं जानता, वो धीरे धीरे सीखता है। तो आपको भी धीरे धीरे ऐसे ही समझना है कि धीरे धीरे आप सीख रहे हैं। आप एक ही दिन सोचोगे कि प्रो बन जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। इवन कोई भी प्रो नहीं। ओके। तो कमांड लाइन इंटरफेस, familiarity with using कमांड लाइन फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए हमें कमांड लाइन की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। तो हम ये काम सीखेंगे। वर्जन कंट्रोलिंग एंड गिट। वर्जन कंट्रोलिंग और गिट। गिटहब के बारे में आप सबने सुना होगा। गिटहब हमें हेल्प करता है हमारे कोड को लिख के और कहीं एक सेफ लोकेशन पर रखने के लिए। मान लीजिए ये मेरा फिर से पीसी है, इस पे मैं कुछ कोड लिखता हूँ, और इस कोड को मैं चाहता हूँ कि कहीं सेफ जगह पे स्टोर कर दूं। तो एक दूर कहीं सर्वर होगा जिसको हम गिटहब कह रहे हैं। इस गिटहब में उस कोड को हम रख देंगे। वो गिटहब हमारे कोड को मैनेज करेगा, और उसके अंदर जो लाइब्रेरीज यूज होंगी उसके वर्जन को भी मैनेज करेगा। इसीलिए इसको वर्जन कंट्रोलिंग भी कहते हैं। तो गिटहब की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्जन कंट्रोलिंग कॉन्सेप्ट फॉर एंड यूज एंड गिटहब यूजेस और गिट यूजेस। ओके। तो गिटहब के बारे में भी मैं आपको प्लेलिस्ट प्रोवाइड करूंगा। मैं सबका प्लेलिस्ट स्टार्ट से एंड तक बनाऊंगा, सो डोंट वरी, बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। आपको जो भी जैंगो में रिक्वायर्ड है वो सब मैं बना के दूंगा। बस आपको इसको फॉलो करना है और सब्सक्राइब कर लेना है, सो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और मेरी वीडियो ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं होगी। ज़्यादा मैक्सिमम जाएंगे तो 30 मिनट तक जाएंगे, वैसे 5-10 मिनट के मैं ट्राई करूंगा कि वीडियोस बनाऊं। कोई दिक्कत होती है तो मैं उसके ऊपर लाइव क्लासेस भी लूंगा आपके कमेंट के बेसिस। और लाइव क्लासेस की टाइमिंग 9 PM संडे होगा, अगर ऐसा कभी कुछ होता है तो। ओके। तो उसके बाद है टेक्स्ट एडिटर और आईडीई। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। आईडीई का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट आईडी का फुल फॉर्म होता है। तो टेक्स्ट एडिटर जैसे नोटपैड हो गया या नोटपैड प्लस प्लस हो गया या आईडी जैसे वीएस कोड हो गया, तो इन सब की हमें रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि हमें अपने कोड को लिखना। आप 10 लाइन 20 लाइन 100 लाइन का कोड से नहीं होगा। एक वेबसाइट बनती है तो उसमें हजारों हजार लाइन के कोड होते हैं और मल्टीपल फाइल्स होती हैं। तो सभी फाइल को देखने के लिए, उस पर काम करने के लिए एक साथ और कोऑर्डिनेशन करने के लिए हमें एक आईडी की जरूरत पड़ती है। तो हम इस केस में वीएस कोड को यूज करेंगे। तो वीएस कोड को कैसे इंस्टॉल करते हैं मैं आपको बता दूंगा। वर्चुअल इन्वायरमेंट हम क्रिएट करते हैं, वर्चुअल इन्वायरमेंट के बारे में बताऊंगा अभी के लिए। यहाँ पे देखेंगे कंफर्टेबल विथ यूजिंग अ टेक्स्ट एडिटर और आईडी फॉर कोडिंग। तो हमें इन सातों कॉन्सेप्ट को जानना बहुत जरूरी है। और इसमें जो जो मैंने पार्ट लिखा है और जिसका अभी तक प्लेलिस्ट नहीं बना है, मैं एक इंट्रोडक्टरी वीडियो डाल के बना दूंगा, और आपको रोज उसमें आपका वीडियो मिलता रहेगा। तो 5 से 10 मिनट की वीडियोस होंगी, आप फॉलो कर सकते हैं। और आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए फ्रॉम स्टार्ट टू एंड मैं उसमें प्रोवाइड करूँगा। और हर एक वीडियो का अपना एक टॉपिक होगा। जैसे इस वीडियो का टॉपिक होगा प्री रिक्विजिट ऑफ लर्निंग जैंग, तो इसी तरह से टॉपिक होगा। और कोई भी आपको क्वेरी होगी आप कमेंट में मुझे डेटा अपना डिटेल दे सकते हैं, या फिर जो भी क्वेरी होगी वो पूछ सकते हैं। और नहीं तो आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी आप इंफॉर्मेशन पूछ सकते हैं। और आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मेरे ईमेल एड्रेस पे आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और फर्दर जब वेबसाइट एक बार बिल्ड हो जाएगी आपके एजुकेशनल की, जो मैं कर रहा हूँ, तो आप उस पे भी मुझसे इंटरेक्ट कर पाएंगे। एवरीथिंग इज फ्री, किसी को कुछ नहीं पे करना है, जस्ट अ फॉलो एंड शेयर, दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।